ओम साईं राम। आज का साईं वचन। मेरे बच्चे, तू चाहे ऐसे लोगों को सुधारने का कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले जो अवगुणों से भरे हैं, जिन्हें सिर्फ दूसरों की त्रुटियां ही दिखती हैं, तू अपने प्रयास व्यर्थ ना कर। तू उन लोगों पर अपना समय जाया ना कर जो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। वह कभी तेरे गुणों को नहीं देखेंगे, ना तेरी सेवा को वे समझ पाएंगे कि तू त्याग बलिदान के द्वारा अपना सर्वस्व उनको उन लोगों की सेवा में न्यौछावर कर देती है जो तेरे मूल्य को समझते ही नहीं, आंकते ही नहीं, तेरे प्रयास उन्हें दिखते ही नहीं। वह सिर्फ तेरी कमियां निकालना जानते हैं। वह तेरे भोले दिल को कभी नहीं जान सकते, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में ऐसे मक्कार, स्वार्थी, ऐसे कपटी लोगों से ही पाला पड़ा है। यही उनका चरित्र बन गया है। वह किसी को अच्छे रूप में पहचान ही नहीं सकते, किसी के अच्छे दिल को जान ही नहीं सकते। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसे लोगों पर अपने व्यर्थ समय खर्च करना बंद कर दो। तुम्हारा समय बहुत बहुमूल्य है। इसे अपने बाबा की भक्ति में बिताओ। बाबा का नाम स्मरण करो, बाबा की लीलाएं सुनो, बाबा से बातें करने के लिए, ध्यान के लिए समय निकालो। यही तुम्हारे जीवन को सार्थकता प्रदान करेगा। ऐसे लोग जिन्होंने तुम्हारे लाख प्रयत्नों के बावजूद भी तुम्हारे मूल्य को समझा ही नहीं, वह क्या समझेंगे तुम्हारे त्याग बलिदान को? वह क्या समझेंगे तुम्हारे भोले दिल को, तुम्हारी पवित्र ऊर्जा को, क्योंकि वह उसके लायक ही नहीं। तो अपना बहुमूल्य समय ऐसे लोगों पर नष्ट करके अपनी भक्ति में आगे बढ़ो। अपने प्रयत्नों को वहां लगाओ जहां तुम्हारे प्रयास सार्थक हो सके। बाबा तुम्हें वह मार्ग दिखा रहे हैं। किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, किसी को अपने नेक दिल के इरादों की बातें बताने की जरूरत नहीं, किसी को यह नहीं दिखाना कि तुम कितने अच्छे हो। मेरे बच्चे, वह सिर्फ तुम्हारी बुराई ही देखेंगे और तुम इन भावों से, दुख से घिर जाओगे कि मेरा लाख प्रयत्नों के बावजूद, जबकि मैं जो कुछ अपने लिए संग्रह करता हूँ वह भी इन्हें दे देता हूँ और सब कुछ दूसरों की प्रसन्नता के लिए लगा देता हूँ, फिर भी यह मुझ में दोष ही देखते हैं। तो मेरे बच्चे, क्योंकि वह दोषों से परिपूर्ण हैं, वह दोष ही देखेंगे। वह तुम्हारे जैसे दया और करुणा से भरे नहीं हैं। उनका हृदय पवित्र नहीं है। उनके हृदय में दूसरों के लिए कोई करुणा, सेवा, प्रेम नहीं है। वह सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि सोचते हैं। उन्हें किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने सुखों से मतलब होता है। ऐसे स्वार्थी लोगों से दूरी बनाओ अपने जीवन में। तुम अपने कर्म अपने बाबा को समर्पित करते जाओ, वही तुम्हें उंगली थामे। भले ही समय लगे, लेकिन तुम्हारे साथ साथ चलते तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देंगे। तुम यह ना सोचो तुम्हारे जीवन में कब क्या घटित होगा। सब उस परम ब्रह्म परमात्मा की मर्जी के द्वारा निर्धारित होता है। जब उसकी मर्जी होगी तब सब सही हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे घर चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां चल रही हो, तुमने कितनी भी आर्थिक समस्याओं का सामना क्यों न किया हो, लेकिन कभी तुम्हारे घर में अन्न की, वस्त्रों की कोई कमी नहीं आई। तुम्हारी सारी चीजें कहीं न कहीं से किसी भी प्रकार पूरी हो गई हैं, चाहे वो कैसे भी उपलब्ध हुई हों। लेकिन इन विकट परिस्थितियों में भी बाबा ने हर पल तुम्हें एहसास कराया कि वह तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे प्रारब्धों को भोगने में उन्होंने सहभागी बनकर तुम्हारा साथ निभाया। इसलिए अपने गुरु पर विश्वास करके और किसी से कोई मतलब न रखते हुए अपने गुरु की ओर बढ़ो, अपनी भक्ति की ओर बढ़ो। अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाओ। अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करो। अपने मन को उसमें ना उलझाओ कि कौन क्या कर रहा है संसार में, कौन के जीवन में क्या हो रहा है, कौन किस ओर बढ़ रहा है। तुम्हें सिर्फ अपनी दिशा निर्धारित करनी है, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना है। एकाग्र होकर उस राह पर आगे बढ़ो जो तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे लिए बनाई है। तुम्हारे प्रयास अवश्य सार्थक होंगे, तुम सफलता अवश्य पाओगे। भले ही तुम्हें वह बहुत मेहनत के बाद मिले, लेकिन तुम्हारे जीवन में जब सफलता आएगी तो तुम्हारे जीवन में खुशियों के जो रंग बिखरेंगे वह स्वयं के तुम्हारे प्रयासों से अर्जित होंगे। बाबा तुम्हें वह मार्ग दिखा रहे हैं जिस पर प्रयास करके तुम अपनी सभी समस्याओं से मुक्ति पा जाओगे। बाबा पर विश्वास करो। बाबा हर पल तुम्हें देख रहे हैं। वह तुम्हारी स्थिति से अनभिज्ञ नहीं, वह तुम्हारी
समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयासरत हैं। उन पर विश्वास करो, सब कुछ सही होगा। कदम आगे बढ़ाते चलो, विजय अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।